सर थोड़ा डिस्कस कर लें। क्या करना है डिस्कस? सर लिवर पैथोलॉजीज हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, लिवर और हेपेटिक पैथोलॉजीज। जी सर, तो पूछो। जैसे कि हेपेटिक सिस्ट और हेपेटिक एब्सेस दोनों हाइपोडेंस आते हैं, फिर हम डिफरेंशिएट कैसे करें इन दोनों को? सबसे पहले हम देखते हैं हेपेटिक सिस्ट कैसी होती है। हेपेटिक सिस्ट जो होती है वो डिमॉन्स्ट्रेट करती है होमोजीनियस हाइपोएटेन्यूएशन, यानी कि उसकी जो डेंसिटी होती है वो हाइपोडेंस होती है। उसका जो हॉनसफील्ड यूनिट होता है वो 0 to 10 होता है, यानी कि वाटर का जो हॉनसफील्ड यूनिट होता है वही उसका हॉनसफील्ड यूनिट होता है। और इसके जो वॉल्स होते हैं वो सर्कुलर होते हैं। अच्छा, बॉर्डर सर्कुलर होते हैं हेपेटिक सिस्ट के। और जब हम आईवी कंट्रास्ट देते हैं उसके बाद क्या चेंज आती है हेपेटिक सिस्ट में? यस, वॉल सर्कुलर होते हैं। और दूसरी बात, उसमें कोई भी इनहेंसमेंट नहीं होती है। जब हम इंट्रावेनस कंट्रास्ट देते हैं तो उसमें कोई भी इनहेंसमेंट नहीं होती है। और हेपेटिक एब्सेस को हम कैसे डिफरेंशिएट करें? उसमें एयर फ्लूइड गैस बैच होते हैं, यानी कि उसमें एयर भी होता है और फ्लूइड भी होता है। वो इन्फेक्शियस फ्लूइड होता है जिसमें सेंटर में जो होती है वो हाइपो एटेन्यूएशन होती है, मतलब उसकी डेंसिटी भी हाइपो होती है, लेकिन उसके जो वॉल्स हैं वो कंटिन्यूअस नहीं होते हैं, यानी कि कंटिन्यूअस सर्कुलर उसके वॉल्स नहीं होते हैं। और जब भी हम कंट्रास्ट देते हैं इंट्रावेनस कंट्रास्ट तो उसमें एनहांसमेंट होती है। आउटसाइड रिंग जो होती है उसमें एनहांसमेंट होती है और इनसाइड जो है वो हाइपो एटेन्यूएशन यानी कि हाइपोडेंस रहता है। तो हेमेंजियोमा को कैसे डिफरेंशिएट करें? वो भी तो हाइपोडेंस होते हैं। हेपेटिक हेमेंजियोमास को हेपेटिक वेनस मालफॉर्मेशन भी कहते हैं। उसके जो वॉल्स हैं वो कंटिन्यूअस नहीं होते और वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। वो भी होमोजीनियस हाइपो एटेन्यूएटिंग होते हैं, यानी कि उनकी डेंसिटी हाइपोडेंस होती है, लेकिन उनका जो हॉनसफील्ड यूनिट है वो लेस देन 20 होता है। सीएलडी कैसे अपीयर होता है सीटी स्कैन पे? सीएलडी यानी कि क्रॉनिक लिवर डिजीज, इसको सिरोसिस भी कहते हैं। इसमें जो लिवर होता है वो फेदरी लाइक होता है। उसकी जो अपीयरेंस है वो फेदर ऑफ द बर्ड्स के विंग्स में जो फेदर होते हैं उसकी जो अपीयरेंस होती है सेम सीएलडी जो लिवर होता है उसकी अपीयरेंस होती है। उसको ज्यादातर अपीयरेंस से पहचाना जाता है, यानी कि उसकी शेप कैसी होती है। उसकी शेप फेदरी लाइक होती है, जो बर्ड्स के विंग्स में फेदर होता है उसकी जैसी जो शेप होती है वैसी सीएलडी में लिवर की शेप होती है। और उसमें पैरेनकाइमल हेटेरोजेनिटी होती है बोथ प्री एंड पोस्ट स्कैनर्स में, यानी कि कंट्रास्ट से पहले जो हमने आईवी कंट्रास्ट दिया उससे पहले और उसके बाद में दोनों में पैरेनकाइमल हेटेरोजेनिटी होती है। उसको अपीयरेंस से ज्यादातर पहचाना जाता है। हेपेटिक मैस को हम कैसे डिफरेंशिएट करें? हेपेटिक मैस जो होता है ना उसके लिए जरूरी है इंट्रावेनस कंट्रास्ट देना, तभी हम बोल सकते हैं कि ये मैस है या फिर कुछ और है। कैल्सिफिकेशन कैसी दिखती है लिवर में? कैल्सिफिकेशन का मतलब होता है लिवर में हाइपर डेंसिटी डॉट्स दिखना। उसमें जब हाइपर डेंसिटी डॉट्स दिखे, जैसे बोन होती है उसकी सेम डेंसिटी या उससे ज्यादा या फिर उसकी सेम की डेंसिटी कहीं पे दिख जाए लिवर में, तो उसको कहते हैं हेपेटिक कैल्सिफिकेशन। ओसीएच और एक पैथोलॉजी होती है, उसको फिर कैसे डिफरेंशिएट करें कैल्सिफिकेशन से? ओसीएच जो होता है ना, ओरिएंटल चैलेंजियो हेपेटाइटिस, उसमें जब हम नॉन कंट्रास्ट स्कैन लेते हैं तो वो कैलकुलर लाइक डेंसिटी आ जाती है, लेकिन उसी में हम जब कंट्रास्ट देते हैं तो वो हाइपोडेंस आती है, यानी कि नॉन कंट्रास्ट में वो हाइपरडेंस था और कंट्रास्ट में वो हाइपोडेंस हो जाता है। उसको कहते हैं ओसीएच, यानी कि ओरिएंटल चैलेंजियो हेपेटाइटिस उसको कहते हैं। अच्छा, ओसीएच की डेंसिटी लेस हाइपरडेंस होती है एनसीसीटी स्कैन में, और कैल्सिफिकेशन की डेंसिटी ज्यादा होती है नियर टू बोन। हेपेटिक लिम्फोमा को कैसे डिफरेंशिएट करें? जो हेपेटिक लिम्फोमा होते हैं ना वो हाइपो एटेन्यूएटिंग होते हैं, यानी कि उनकी डेंसिटी हाइपोडेंस होते हैं, लेकिन वो लीजन टाइप होते हैं और उनकी डेंसिटी हाइपो होती है। उनको जो हम कंट्रास्ट देते हैं तभी हमें पता चलता है कि लिम्फोमा है या फिर सिस्ट है, एब्सेस या फिर कुछ और है। और एसाइटिस, एसाइटिस का मतलब होता है फ्लूइड जमा होना एब्डोमिनल कैविटी में। जब लिवर के सराउंडिंग में कभी फ्लूइड लाइक डेंसिटी आ जाए, वाटर की डेंसिटी आ जाए, तो उसको एसाइटिस कहते हैं। कभी स्प्लीन के नीचे से भी आता है और लिवर के ऊपर से भी आता है तो उसको एसाइटिस कहते हैं, वाटर की डेंसिटी यानी कि हाइपोडेंसिटी जब आ जाए। ये तो हो गया हाइपरडेंस और हाइपोडेंस। अब अगर गैस की डेंसिटी आए लिवर के एरिया में, अच्छा गैस इन बेली ट्रैक में जब होता है उसको कहते हैं न्यूमोबिलिया, यानी कि गैस जब बेली ट्रैक में होता है तो उसको कहते हैं न्यूमोबिलिया। ये
पोर्टल वैन में भी गैस होता है, उसको कहते हैं पोर्टल वैन गैस, और कभी कभी पैरेन्काइमल गैस भी होता है। सर एक लास्ट क्वेश्चन, फैटी लिवर कैसे अपीयर होता है सीटी स्कैन पे? देखो फैटी लिवर हो या फिर हेपेटोमेगली यानी कि लिवर का एनलार्ज होना साइज में, इन दोनों के लिए बेस्ट है यूएसजी। लेकिन अगर हमें सीटी में देखना है तो हंसफील्ड यूनिट से हम डिसाइड कर सकते हैं कि फैटी लिवर है कि नहीं है। अगर हंसफील्ड यूनिट की डिफरेंस बिटवीन लिवर एंड स्प्लीन 10 है, देन इट कैन बी फैटी लिवर। अगर 10 से ज्यादा है और पैरेन्काइमा डिफ्यूज हो गया है तो वो हेपेटिक स्टोनोसिस भी हो सकता है। एक और चीज मैं ऐड करूंगा, हेपेटिक एडेनोमास होते हैं, अगर वो फ्रेश हेमरेज होता है तो वो हाइपर एटेन्यूएटिंग यानी कि हाइपरडेंस होता है। अगर वो फैट कंजेंट होता है तो फिर वो हाइपोडेंस होता है यानी कि हाइपोडेंसिटी होती है। और अगर हेमरेज यानी कि ब्लीड हो तो फिर हाइपरडेंस होता है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो सर की चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना और इन वीडियोस को शेयर करना ताकि और लोगों को इसका बेनिफिट मिले।